Good morning. In today's assignment, I am going to discuss the question answer of the poem Bengal Sailors from the book Treasure Trove, a collection of ICSE poems and short stories, 10th grade. Student, this is a poem written by Sarojini Naidu, and this poem is about the importance of the Bengals and the life of a Indian woman. So, as we all know that Indian women, in Indian culture, women wear the bangles. These are bangles are of different colors for the maidens, for the virgins, for the newly married, and for the girls those are going to be married, and in the half journey of the womanhood. तो इस पोइम में हम पहले ही रीड कर चुके हैं कि बैंगल सेलर्स जो है वो अपनी बैंगल्स बेचने के लिए जा रहे हैं एक टेम्पल में। उनके पास डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स हैं और उन बैंगल्स को रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट बोला गया है। और जो बैंगल्स हैं वुमेनहुड की अलग अलग स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सी स्टेज में कौन से कलर्स की बैंगल्स पहनी जाती हैं। और बैंगल्स जो हैं इंडियन वुमेन की हैप्पीनेस के साथ उसको कंपैरिजन किया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट विद द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर वर्कबुक. So from your workbook there is passage 1, start from the Bengal sellers up to the happy wives. So first question of this passage is, what is being referred to as shining lords, who all are its prospective buyers? So shining lords, that are the bangles. The shining bangles that are being carried by the Bengal sellers to the temple fair for the sale are referred to as shining lords. वो bangles जो Bengal sellers लेके जा रहे हैं सेल करने के लिए, that are known as shining lords. Who all are its prospective buyers? Women of every age group are the prospective buyers of these bangles. Women of the India are the prospective buyers of these bangles. Bengal sellers could sell their goods anywhere. Bengal sellers अपनी bangles को कहीं पे भी बेच सकते हैं. Why do they choose to go to the temple fair? फिर भी उन्होंने temple fair में ही जाने का फैसला क्यों किया? टेम्पल फेयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एवरी एज ग्रुप ऑफ द वुमेन्स अराइव्ड. हर एक एज की वुमेन जो है वहाँ पे आती हैं. सो नेचुरली वहाँ पे उनकी जो सेलिंग है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी. दैट्स वाई दे सेलेक्ट दैट प्लेस. Bengal sellers can sell their goods to happy daughters and happy wives. Bengal sellers जो हैं हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स को वो सारी बैंगल्स सेल कर सकते हैं. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ द लाइट? यस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? दैट इज मेटाफोर. The figure of speech used here is a metaphor, as multi-hued bangles means multicolored bangles are compared to the radiant lives of happy daughters and happy wives. जैसे एक रेनबो में कलर्स होते हैं उसी से ही बैंगल्स के डिफरेंट कलर्स को कंपेयर किया गया और उनको लाइट का एक सर्कल बोला, डिफरेंट कलर्स का एक सर्कल बोला. और डिवाइस जो यूज की गई है फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड हियर दैट इज मेटाफर एंड डिवाइस इज यूज्ड दैट आर द बैंगल्स. These multicolored bangles have been linked to dreams, youthfulness, aspiration of happy daughters and happy wives. ये जो अलग अलग कलर्स की बैंगल्स हैं ये वुमेन के ड्रीम्स को, उनके सपनों को, उनकी खुशियों को, आशाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Explain how the poet used her descriptive skill to present facts. Give 2 examples from the extract. इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि पोइट ने अपने डिस्क्रिप्टिव स्किल को कैसे यूज किया और 2 एग्जाम्पल्स देनी है. द बेंगल सेलर्स गो टू द टेम्पल फेयर टू सेल बेंगल्स एज वुमेन ऑफ एवरी एज वुड बी प्रेजेंट देयर.
बैंगल सेलर्स हैं एक जो अपनी बैंगल्स बेचने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हर एक एज ग्रुप की लेडीज जो हैं होती हैं। Poet's descriptive skill are reflected in a way she has expressed the different stages. इस एक सिंपल सी बात को उसने डिफरेंट स्टेजेस के साथ को रिलेट करके बताया है कि कैसे बैंगल्स जो हैं ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द वुमेनहुड दे आर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि सिंगल स्टैंजा हैज डिस्क्राइब्ड बैंगल्स एट शाइनिंग लोड्स। एक सिंगल स्टैंजा में उसने बैंगल्स को शाइनिंग लोड्स भी बोला है, रेनबो टिंटेड सर्कल्स भी बोला है, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट्स ये भी बोला गया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पैसेज। Second passage start from summer meet for and ends at the newborn leaves. So first question of this passage is, what type of bangles are befitted for a maiden wrist? एक maiden wrist के लिए किस कलर की बैंगल्स बनी है? That is silver blue colored bangles are befitted a maiden's wrist. Why is silver and blue color compared to the mountain mist? So students, if you look carefully, then the first question's answer is given in the second question. First question is, what type of the bangles are befitted for the maiden wrist? Second is silver and blue color. So this is the answer of this one part. These bangles are compared to blue and silver mist of mountains as they symbolize the freshness and the beauty of the young maidens. हाँ जी, तो क्यों कंपेयर किया गया? क्या सिल्वर एंड ब्लू मिस्ट के साथ इसको माउंटेन मिस्ट के साथ सिल्वर एंड ब्लू कलर को क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि माउंटेन मिस्ट जो है अर्ली मॉर्निंग जब हम देखते हैं दैट लुक्स आल्सो ब्लू एंड सिल्वर कलर, बहुत सुंदर लगती है। जैसे कि मेडन्स जो लड़कियां होती हैं उनकी सुंदरता के साथ इसको कंपैरिजन किया गया एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस एंड ब्यूटी ऑफ द यंग मेडन्स। सेकंड क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे आर द बर्ड्स सेट टू ड्रीम? बर्ड्स कैसे सेट किए गए हैं ड्रीम के लिए? बैंगल्स आर suitable for the bird like young maidens who dream of their happy future. Bird is a part of flower. Before the blooming of the flower, it is known as bud. Okay? तो ये कली होती है। इसी कली को एक लड़की की जो है उसका फ्यूचर है, उसकी हैप्पीनेस है, उसके साथ कंपेयर किया गया। What figure of speech is used in the birds set to dream? That is personification. Personification क्या होती है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज personification. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ आर बैंगल कंपेयर टू न्यू बॉर्न लीव्स? न्यू बॉर्न लीव्स के साथ कैसे उनको कंपेयर किया गया बैंगल्स? बैंगल्स का जो कलर है वो ऐसा बताया गया जैसे न्यू बॉर्न लीव्स का होता है, एक अलग ही ग्रीन कलर होता है, अलग ही उसकी रिफ्लेक्शन होती है, बहुत सुंदर कलर होता है। द बैंगल्स सुटेबल फॉर मेडन रिस्ट आर सी इन एसोसिएशन विद द फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। फ्रेशनेस के साथ, ताजगी के साथ उसको बताया गया है। द मेडन्स लाइक द न्यू बॉर्न लीव्स और ड्यू ड्रॉप्स आर प्योर, फ्रेश एंड चेस्ट। स्टेट द कलर ऑफ द बैंगल्स मींट फॉर अ मेडन। मेडन के लिए कौन सा कलर बना है? दैट इज सिल्वर ब्लू. These colors have their association with mountain mist. What do these colors symbolize? So these colors have their association with mountain mist or streams. So in other words, first and fourth question have the same answers. Next is passage third. This passage starts from summer like fields and end at the bridal tears. What is being compared to field of sunlit corn? सनलिट कॉर्न के साथ किसको कंपेयर किया गया? गोल्डन और येलो कलर बैंगल्स। सनलिट कॉर्न
कॉर्न मक्की, मक्की येलो कलर की होती है. That is golden and yellow color bangles suitable for a bride are compared to field for sunlight corn. The cornfield a proof of mother's nature fertility, a symbolic of the fertility of a young girl getting married. Okay beta, clear? Next is second question. What do you understand by the phrase bridal laughter and bridal tear? With what have they been compared in extract? ब्राइडल लाफ्टर, ब्राइडल को खुशी होती है. ब्राइडल टीयर्स, पेरेंट्स से सेपरेशन का उसको दुख होता है. दैट इज नोन एज ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर्स. एक ही टाइम पे उसके अंदर दो तरह की फीलिंग्स आती हैं. नई जिंदगी को शुरू करने की खुशी होती है और अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चल रहा है उसको पीछे छोड़ने का दुख भी होता है. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज टू लाइन्स? सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिजायर. Figure of speech used here is metaphor. These lines, the golden and red colored bangles suitable for a bride are compared to the flame of her marriage. जो रेड कलर है उसको उनकी मैरिज की जो फ्लेम है, अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, उससे कंपेयर किया गया. एंड आल्सो कंपेयर विद द पैशन. येलो कलर को लव से कंपेयर किया गया, रेड कलर को पैशन से कंपेयर किया गया. Bring out the relevance of this line. Some like the flame of her marriage fire. So earlier I also explained it कि कुछ ऐसी है जैसे उनकी शादी में जो हवन कुंड में अग्नि जलती है उसके कलर जैसा उनका कलर है. मीन्स दैट इज द प्योरिटी, पैशन, लव. नेक्स्ट इज पैसेज फोर्थ. For whom are the purple and gold flecked grey bangles suitable for? For a woman who has journeyed through life midway, has gained expression and wisdom. Purple, gold, flecked grey color. Midway journey means ऐसी औरतें जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन किया है. Which phase of their lives is symbolized by these bangles? कौन सी फेज को सिंबलाइज किया गया है? मदरहुड की एंड एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ की स्टेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूज ऑफ कलर इमेजरी इन द अबव एक्सट्रैक्ट. कलर इमेजरी कैसे यूज की गई है? कलर इमेजिनेशन, कैसे कैसे कलर्स को उन्होंने यूज किया. पर्पल, गोल्ड, फ्लैग्ड ग्रे, इन कलर्स को उन्होंने यूज किया. पर्पल कलर इंडिकेट करता है पावर, अथॉरिटी, प्राइड, डिग्निटी. गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे सॉबर कलर इंडिकेट्स एक्सपीरियंस एंड विजडम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज हैंड हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज ब्लेस्ड एंड क्रेडल फियर्स सन ऑन हर फेथफुल breast. The lines are relevant to the concept of Indian motherhood. The bangle sellers attribute purple and gold flecked grey bangles to the mother who has attained maturity by rearing her children. जो अपने बच्चों को पालती है उस मदर के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है. और माँ शब्द में पूरी दुनिया ही समा जाती है, हर एक चीज़ दुनिया की समा जाती है. लव, ब्लेस, हर हार्ड वर्क. What special significance does the phrase faithful pride hold in the above extract? Faithful pride. Faithful pride means a phrase in context of a woman who has journeyed through the life midway. मतलब जिंदगी आधी से ज़्यादा जिंदगी जिसने गुजार दी है. कौन होती है वो एक मदर होती है, एक वाइफ होती है. ओके और मदर एंड वाइफ जिनको प्राउड होता है कि वो एक अच्छी वाइफ बन पाई, वो एक मदर है, एक बच्चे को पैदा करती है, उसको उसका पालन पोषण करती है, उसे अच्छे संस्कार देती है. ओके शी हैज़ बीन प्रोडक्टिव एंड फेकंड फॉर हर फैमिली एंड thus serves her household in fruitful pride. Thank you.